हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 74वां पार्ट है और अब तक हम लोगों ने 73 पार्ट समाप्त कर लिया है। और देखते हैं प्रश्न क्या आया है। इससे पहले कि आप लोग में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? ये प्रश्न IAS PCS में भी आया है कई बार। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, जो पटना के पास मिलती है गंगा में। उत्तर की ओर बहती है, साउथ से उत्तर की ओर बहती है और गंगा में जा कर के मिलती है पटना के पास। और एक और क्वेश्चन आया था नदी से संबंधित, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है, गोदावरी को सामान्यतः दक्षिण गंगा नाम से पुकारते हैं और कारण है गोदावरी का आकार एवं विस्तार बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही है एवं RA की सही व्याख्या है। चूँकि आकार बड़ा है और विस्तृत है, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से पुकारते हैं। तो गोदावरी का उद्गम देख ले थोड़ा। त्रियंबक गांव की पहाड़ी, नासिक से गोदावरी का उद्गम है। मोहाना बंगाल की खाड़ी है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई 1465 है और विशेषता है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों में फ़र्क है। दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण की गंगा कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कंटूर रेखाएं मानचित्र पर बनाई जाने वाली जो बहुत सारी रेखाएं हैं, जो इमेजिनरी लाइन है, और उनसे संबंधित कई क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आता है, कंटूर रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उसे कंटूर रेखाएं कहलाते हैं। उदाहरण स्थलाकृति मानचित्र जो भी है, कंटूर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को जो मिलाती है उसको कंटूर रेखा कहते हैं। कंटूर, ये आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं और भी क्या क्या नाम है। एक है समलवन रेखा। समलवन रेखा, आइसोहेलाइन लाइन, महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। लवणता का मतलब सॉल्ट, समान लवणता, उसको आइसोहेलाइन कहते हैं, समलवन रेखा। और एक है समदाब रेखा, आइसोबार्स, जहाँ समान प्रेशर पड़ता है, वायु दाब समान पड़ता है। हर जगह का वायु दाब एक नहीं होता। आपको बता दें कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है और जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड है। और टेम्परेचर से प्रेशर क्रिएट होता है। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करता है और हवाएं ऊपर से नीचे जाती है। इस तरह से वायुमंडलीय संतुलन बनता है, बारिश वगैरह। एक है आइसोबार्स, समगहरी रेखाएं। समगहरी रेखाएं, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा। समान गहराई की रेखा को आइसोबार्स कहते हैं। एक है आइसोहाइप्स लाइन, समुच्च रेखाएं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को आइसोहाइप्स, हाइट नहीं, हाइप्स। समवर्षा दर्शक रेखा, एक है समवर्षा दर्शक रेखा। अंदाज़ा है, मिल जा रहा है अंदाज से आपको। समान वर्षा वाले स्थान को कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइसोहाइट, ISOHYETES, समवर्षा दर्शक रेखा। और एक है सम्मान रेखा। सम्मान रेखा वो रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। कोई भी एलिमेंट है वहाँ पे किसी को फैक्टर माना, उसका
उन सारी जगहों पे वो समान होता है, इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं समान रेखा। आइसोप्लेथ, ISOPLETH। और एक है समधूप रेखा। धूप के समान अवधि वाले स्थानों को जहाँ धूप एक जैसा पड़ता है उसको कहते हैं आइसोहेल, ISOHEL। जहाँ गर्मी एक जैसी पड़ती है, धूप एक जैसा पड़ता है, उसको समधूप रेखा कहते हैं। और एक है समताप रेखा। समताप रेखा नाम से क्लियर है, समान ताप वाली रेखा को आइसोथर्म, ISOTHERM, आइसोथर्म। और एक क्वेश्चन है, देखते हैं। रासायनिक रूप में मार्बल, संगमरमर को क्या कहते हैं? रासायनिक रूप में जो मार्बल है, संगमरमर, उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। तो ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये एक्चुअली जो संगमरमर है या मार्बल है, ये पहले चूना